जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 3:9 में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इंग्लिश में देखिए लिखा है, फॉर वी आर लेबरर्स टुगेदर विद गॉड। मतलब परमेश्वर के साथ काम करने वाले मजदूर हैं हम लोग। और परमेश्वर के साथ काम करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि इसके लिए आपको परमेश्वर के आत्मा से ट्यून इन होना बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर से आगे भी नहीं दौड़ना है और ना ही पीछे रहना है उसकी योजनाओं से। और यही वो एरिया है जहां पर हर विश्वासी चूकता जरूर है। या तो हम परमेश्वर की सुनने में, मानने में चूक जाते हैं, या तो उससे तेज दौड़ जाते हैं, और या तो फिर पीछे रह जाते हैं परमेश्वर की योजनाओं से। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं नए नियम से और एक पुराने नियम से देता हूं कि कैसे परमेश्वर के साथ कुछ लोगों ने ट्यून इन किया। आपको एस्तर रानी याद होगी। जब एस्तर रानी हामान को और छैर्स राजा को अपने भोज में बुलाती है, 2-3 दिन के अंदर ही राजा 3 बार एक सवाल करता है, लेकिन रानी बड़ी ट्यून इन थी परमेश्वर के आत्मा से। एस्तर 5:3। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग, तुझे आधा राज्य तक दे दिया जाएगा। देखिए, एस्तर यहाँ पर भी कह सकती थी राजा से कि ऐसा ऐसा कर दीजिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बस वो इतना ही कहती है कि आज जो मैंने भोज दिया है बस उसमें आइए। राजा जाता है और 6ठी आयत में लिखा है, जेवनार के समय यानी खाने पीने के समय जब दाखमधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से फिर पूछा, तेरा क्या निवेदन है वो पूरा किया जाएगा और तू क्या मांगती है मांग, और आधा राज्य तक तुझे दे दिया जाएगा। लेकिन एस्तर यहाँ भी नहीं कह रही। यहाँ भी एस्तर कह सकती थी, लेकिन वो कहती है कि मेरा निवेदन ये है और मैं ये मांगती हूँ। वो एक बार फिर से अगले दिन इन्वाइट कर लेती है उन लोगों को, मतलब हामान को और राजा को। और अगले दिन राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है वो पूरा किया जाएगा और तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दे दिया जाएगा। और यहाँ पर एस्तर बोलती है कि मैं ये चाहती हूँ, और आगे की कहानी आपको मालूम है। पॉइंट ये है कि एस्तर कितनी ज्यादा ट्यून इन थी पवित्र आत्मा की आवाज से। शायद काम खराब हो जाता पूरा का पूरा अगर रानी एस्तर पहले ही दिन में, जब राजा ने 2 बार पूछा, तब यस कर देती। दोस्तों, यही है सहकर्मी होना। काम परमेश्वर का है, हमें परमेश्वर का हाथ बटाना है। परमेश्वर से आगे नहीं दौड़ना है, जैसा कि अब्राहम ने दौड़ा था। बिना पूछे ही हाजिरा के साथ इश्माइल को पैदा कर लिया, और कहानी देखिए आज तक बिगड़ी हुई है। परमेश्वर से ट्यून इन होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा कि वो हर परिस्थिति में, हर माहौल में कह क्या रहा है। नए नियम में देखें तो फिलिप द इवेंजलिस्ट भी पवित्र आत्मा से बहुत ज्यादा ट्यून इन था। उसने कंदाके की रानी के जो खोजे को बपतिस्मा दिया था, वहां पर एक बड़ी अजीब सी बात लिखी हुई है, और वो बताती है कि वो पवित्र आत्मा से कितना ज्यादा ट्यून इन था। प्रेरितों के काम 8:29। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। और फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि जो तुम पढ़ रहे हो क्या समझ में भी आ रहा है तुम्हें कि नहीं? लेकिन ध्यान दीजिए, फिलिप्पुस को दौड़ना पड़ा रथ के साथ पवित्र आत्मा की आवाज सुन करके। लेकिन जब फिलिप्पुस उसे बपतिस्मा दे देता है, तब 39 आयत में लिखा है, जब वे जल में से निकल करके ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। दोस्तों, ये फिलिप्पुस का स्पिरिट में ट्रेवल करना है। तो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वो आनंद करते हुए अपने मार्ग में चला गया। और आगे लिखा है, और फिलिप जो था वो अशदोद में आकर के निकला। फिलिप्पुस ये ट्रेवल इसलिए कर पाया स्पिरिट में क्योंकि वो पवित्र आत्मा की गति से दौड़ रहा था। आप भी अद्भुत बातों को देखेंगे जब आप परमेश्वर के आत्मा से ट्यून इन होंगे। हर विश्वासी को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रभु से आगे न दौड़े और प्रभु के योजनाओं से बहुत पीछे न रह जाए, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, को वर्कर्स। सबको जय मसीह की।